हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग का मैथ्स का क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन में हम आप लोगों को आज डिस्कस करके बताएंगे। चैप्टर नंबर आप देख लो 5 है, जिसमें आपको फ्रैक्शनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 5 में फ्रैक्शनल नंबर आपको आज क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रैक्शनल जो नंबर्स होता है, पहले उसमें बता दे कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन जो होता है ना, अ पार्ट ऑफ होल। कहने का मतलब ये हुआ कि जो टोटल होता है ना, उसको पार्ट वाई बांट देना, पार्ट वाई कर देना। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे मान लो कि ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में इसको बांट दिया। ठीक है, 3 पार्ट में बांटने के बाद इस वाले बॉक्स को क्या करना है, साइड कर देने हैं। तो अगर हमें इसे फ्रैक्शन में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो ये टोटल जो हमारे पास बॉक्स है 3, जिसमें से 1 बॉक्स को क्या किया गया है, कलर कर दिया गया है, तो इसको हम लिखेंगे 1, और टोटल है 3 तो क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे, मतलब अ पार्ट ऑफ होल। मतलब टोटल को क्या कर देना है, पार्ट में बांट देना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम ये बॉक्स बनाए, इसमें हमने 4 बॉक्स बनाया, 1 2 3 4, 4 बॉक्स यहाँ पे बना दिए। ठीक है, बाय द वे अगर हमें इसे क्या करना हो, 2 को कलर कर देता है, दोनों बॉक्स को यहाँ पे क्या करते हैं, कलर कर दिया। दोनों बॉक्स को जब हम यहाँ पे कलर कर दिए हैं, इसे हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे, जो कलर किए हैं उसको 2 लिख देंगे, और जो टोटल यहाँ पे लिखाएगा, जो डिनोमिनेटर में होगा वो टोटल लिखेंगे, जितने बॉक्स है टोटल लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 बॉक्स है तो 4 लिख देंगे। क्लियर है। तो इस तरह से हमें क्या करना, फ्रैक्शन को लिख लेना है। तो ये होता है फ्रैक्शन। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये टोटल हमें इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, फ्रैक्शन का सम पढ़ना है, सब्ट्रैक्ट पढ़ना है, मल्टीप्लीकेशन पढ़ना है एंड डिवीजन पढ़ना है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एडिशन से। एडिशन में क्या क्या पढ़ना है वो आप लोग देख सकते हो। इसमें कह रहा है कि हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को ऐड कर देना है, एडिशन कर देना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें, जो फ्रैक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है, एक लाइक फ्रैक्शन होता है, दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन होता है। लाइक फ्रैक्शन है उसको तो आप सिंपल में ऐड कर सकते हो, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसमें थोड़ा आप लोग को दिक्कत हो सकता है। जैसे लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, 5/6 है, 7/6 है, 2/6 है, 3/6 है। तो ये सब के सब क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। इसको हम लोग क्या, कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है ना, सबका सेम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हो, सभी का डिनोमिनेटर आप देखो 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। लेकिन अगर इसी जगह पे होता अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन की बात कर ले, तो अनलाइक फ्रैक्शन जो होता है, यहाँ पे लिख देते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन की अगर हम बात कर ले, तो ये आप देख सकते हो 5/6, 8/7, 2/6। तो आप देख सकते हो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। क्यों, कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो आप देखो अलग है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे 6 है। 2 जगह तो 6 है, लेकिन तीसरे वाले जो जगह है वहां पे 7 है डिनोमिनेटर में। इसका मतलब इसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो उसको लाइक फ्रैक्शन बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर एक का चेंज कर दिया गया है, 8/7 लिखा हुआ है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है, इसलिए इसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उसको लाइक फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का ही सम इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो, जो लाइक फ्रैक्शन होता है उसको सम करने के लिए क्या करेंगे, जो सम करना होगा तो उसको करेंगे सम ऑफ न्यूमरेटर। मतलब जितने जो न्यूमरेटर नंबर्स हैं, जो न्यूमरेटर में जो नंबर आप देख रहे हो उसको सम कर देंगे। उसके बाद
कॉमन डिनोमिनेटर, मतलब जो सभी में आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में टोटल जो नंबर है उसका कॉमन नंबर लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखो सभी जगह 6 लिखा हुआ है, तो उसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो कॉमन नंबर 6 ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ठीक है। और जो न्यूमरेटर में होगा उसको टोटल को सम कर देंगे। तो 5 प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन देते हैं, 5 प्लस 7 जो न्यूमरेटर में है उसको सम करना है, इसलिए 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बाई कर देंगे यहाँ पे। और आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो सभी जगह 6 है, डिनोमिनेटर में क्या है, सभी जगह आप देख सकते हो 6 है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉमन डिनोमिनेटर लिखना है, उसके लिए यहाँ पे 6 लिख देंगे। कॉमन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि सभी जगह है। अब इसको क्या करेंगे, सम कर देंगे। न्यूमरेटर में सम करो, 3 और 2 5, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 बाई क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। 17 बाई क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व कर देना है जो लाइक फ्रैक्शन में होगा उसको। तो यहाँ पे आप देखो आगे का सारा क्वेश्चन आपको लाइक फ्रैक्शन में ही दिया गया है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल आपको लाइक फ्रैक्शन में ही दिया गया है। टोटल आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में यहाँ भी आप देखो दोनों जगह 8 है, यहाँ सभी जगह 4 है, यहाँ सभी जगह 7 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 9 है, मतलब सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आसान क्या होगा, बस हमें करना क्या है, न्यूमरेटर में जो नंबर होगा उसको सम कर देंगे। तो न्यूमरेटर में 5 है प्लस 7 है, इन दोनों को सम किया, और जो डिनोमिनेटर में है उसको डायरेक्ट लिख देंगे, जो कॉमन नंबर होगा उसको यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो लिखेंगे तो आप देख सकते हो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो गया, बाई कितना हो गया, 8 हो गया। अब हमें इसमें करना क्या है, फ्रैक्शन को थोड़ा सा इसको और छोटा कर देना है। जैसे 12 और 8 है, तो ये इसको क्या करना है, कट करके छोटे कर देना है। तो 12/8 जो है ना, ये आप देख सकते हो कि ये 4 के टेबल में 12 भी आता है, 4 के टेबल में 8 भी आता है। तो क्या करेंगे, 4 के टेबल से दोनों को काट देंगे। 4 के टेबल से दोनों को क्या करेंगे, काट देंगे। 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है, तो 4 2 जा होता है 8। 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है, मतलब 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा आ गया है 3/2। कितना आ गया, 3/2 आ गया है। अब हमें इसे क्या करना है, इसको अब हमें 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से जब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 होगा, और माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब हमें इसमें इसको इस तरह से लिख देना है, 1 होल 1/2, ठीक है। 1 होल 1/2 करके क्या कर देना है, लिख देना है। क्लियर है। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, लाइक फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको सम करना है। सम करने के लिए आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में सभी जगह क्या है, 4 है। डिनोमिनेटर में सभी जगह आप देख सकते हो 4 है, तो क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में नंबर होगा उसको सम कर देंगे। जो न्यूमरेटर में नंबर होगा उसको सम कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर में होगा उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। इसका कॉमन नंबर को यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। सभी जगह 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, अगर सभी जगह 6 होगा तो वहां पे 6 हो जाएगा, अगर सभी जगह 8 है तो 8 ही होगा। ठीक है, तो कॉमन नंबर हमने यहाँ पे लिखा। अब आगे क्या करेंगे, इसको सम करेंगे। तो 5 1 6 हो जाएगा, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13, और उसमें 11 को क्या करना है, सम कर देना है। सम करेंगे तो 3 और 1 4, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब हमें आ गया है 24। कितना आ गया है, 24 आ गया है। इसको सम करने पे 24 आया, बाई क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। 24 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4 से इसको काट देना है। 4 से जब इसको काटोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 4 6 होता है 24, 4 6 कितना होता है, 24 होता है। 4 के टेबल में दोनों आता है ना, तो 4 से इसको काट दिए, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो कितना आ गया, फ्रैक्शन 6 आ गया। ठीक है, टोटल कितना आ गया, 6 आ गया। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है जो लाइक फ्रैक्शन में होगा उसको। बाकी के जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, इन सारे क्वेश्चन को खुद से आप लोग क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका आता है एडिशन ऑफ द अनलाइक फ्रैक्शन। अगर कोई फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन हो तो उसको कैसे हम लोग एडिशन करेंगे, उसका डिस्कस इस क्लास में कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अनलाइक फ्रैक्शन जस्ट अभी बताए हैं, उस फ्रैक्शन को कहेंगे जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखो जो फ्रैक्शन आपको दे रखा है, जो आप फ्रैक्शन आप देख रहे हो 7/9 एंड 5/6, तो आप देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको चेंज दिख रहा होगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, डिनोमिनेटर चेंज है मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है। यहाँ पे आप देखो यहाँ 6 और यहाँ पे 8 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन होगा। तो यही अनलाइक फ्रैक्शन का क्या करना, हमें अभी सम करना है। तो इसको सम करने के लिए क्या करेंगे, चलो बताते हैं अभी जस्ट आप लोगों को कैसे करेंगे सॉल्व उसके बारे में, ठीक है। जैसे ये आप नंबर दे रहा है ना, 7/9 है और 5/6 है, दोनों को क्या करना है, हमें सम कर देना है। सम करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर में नंबर है ना, उसका पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या जो नंबर है उसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ से कह रहा है कि कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शन इनटू देयर इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, मतलब इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में पहले हमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसको पहले क्या करते हैं, अनलाइक से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा है अनलाइक फ्रैक्शन, और अब हमें इसे क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसका हमें लेना होगा एलसीएम। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 9 और 6 का जो एलसीएम लेंगे तो वो हम आप लोगों को बताए हैं, पिछले क्लास में बताए होंगे एलसीएम लेने का। एलसीएम कैसे लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए दो तरीका बताए थे, एक डिवीजन मेथड का और दूसरा फैक्टराइज मेथड का। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका, डिवीजन मेथड का। डिवीजन मेथड ये कहता है कि कम से कम दो ऐसे नंबर होना चाहिए जो किसी एक नंबर से डिवाइड हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है। 9 जो है आपका ऑड है और 6 जो है इवन नंबर है, लेकिन ये पता चल रहा है कि ये जो 9 और 6 है दोनों 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। दोनों जो है ना वो 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 3 से कर देंगे। 3 3 जा कितना होता है 9 और 3 2 जो होता है 6। आगे आप देखो कि ये दोनों अलग आपको दिख रहा होगा। 3 जो है 3 के टेबल में आता है, 2 2 के टेबल में आता है, उसके अलावा वो दूसरा किसी के टेबल में नहीं आता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना हो गया, 18 हो गया। 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना हो गया, 18 हो गया। मतलब क्या, एलसीएम जो हमारा आया है 18 आ गया, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ गया, 18 आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में 7/9 आप देख रहे हो ना, इसको चेंज कर देंगे। 7/9 आप देख रहे हो, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें 9 के टेबल में देखना होगा कि 9 के टेबल को सॉरी 9 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमें 18 आ जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमको इक्वल करना है, यहाँ भी इक्वल करना है, यहाँ भी इक्वल करना है। तो 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 2 जा कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी 2 से करेंगे और न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करने के लिए ये करना होता है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 हो जाएगा, यहाँ पे 9 2 जा कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये हो गया कंप्लीट। आगे का जो फ्रैक्शन है हमारा 5/6 है, इसको भी क्या करना है, इसको 18 कर देना है, ठीक है। जो हमारा जो ये एलसीएम आया ना उसी को यहाँ पे कर देना है। तो आप देख सकते हो एलसीएम में 18 है, मतलब डिनोमिनेटर में 18 हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके लिए 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा कितना हो गया, 6 3 जा होता है 18, मतलब डिनोमिनेटर में 18 हो चुका है। तो जब हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है।
तो आप देखो अब ये कितना हो गया, 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18। तो हम लोग देखे कि यहाँ भी 18 आ गया, यहाँ भी 18 आ गया, मतलब दोनों जगह 18 आ गया है। इसका मतलब ये कौन से फ्रैक्शन में हो गया, अब ये लाइक फ्रैक्शन में हो गया। अब ये जो हम अभी आया है ये किस फ्रैक्शन में हो गया, लाइक फ्रैक्शन में हो गया। तो अब हमें इसे क्या कर देना है, सम कर देना है। सम करने के लिए क्या करेंगे, आप देख सकते हो इसको हमने चेंज किया 14/18 आ गया, और इसे चेंज करने पे 15/18 आ गया, मतलब लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया। लाइक फ्रैक्शन का सम अभी जस्ट बताएं, क्या करेंगे उसमें जो न्यूमरेटर में नंबर होगा उसको ऐड करेंगे, तो 14 + 15 लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसका कॉमन नंबर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसको सम करोगे तो कितना हो जाएगा, सम करोगे तो ये आ जाएगा 29 आ जाएगा। 29 बाई कितना हो गया, 18 हो गया। 29 बाई कितना हो गया, 18 हो गया। क्लियर है ये चीज। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सम कर देना है। जो भी अनलाइक फ्रैक्शन में होगा उसको पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, सम कर देंगे। क्लियर है ये चीज। आगे का जितना भी जो क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप देखो, या सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देख लो, इसमें कह रहा है क्या 3/8 है, सम करना है इसको, 3/8 + 2/7 + 1/3। ये भी आप देख सकते हो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 3 है। इसका डिनोमिनेटर सभी जगह तो एक जैसा नहीं है, मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये आपको अनलाइक फ्रैक्शन दिया गया है। अनलाइक फ्रैक्शन से पहले क्या करेंगे, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए 8 7 3 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 8 7 3 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। ये भी बात है कि ये जो 7 है वो और किसी के टेबल में नहीं आता है, 3 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता है। तो इसको एलसीएम करने के लिए आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। जैसे 8 7 3 का आपको एलसीएम करना है। 8 3 7 जो है वो किसी के टेबल में तो आता नहीं है, ना 7 आता है ना 3 आता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो कितना आएगा, 8 3 जो होता है 24, और 24 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 168 आ गया। मतलब जो एलसीएम आया वो हमें कितना आ गया है, 68 आ गया है। एलसीएम सॉरी 168 आ गया। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, जो एलसीएम है ना उसी को क्या करना है, डिनोमिनेटर में ला देना है। जितना एलसीएम में है उतना ही डिनोमिनेटर हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो 3/8 है। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 168 आ जाए। यहाँ पे 8 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 168 आ जाए। तो आप क्या करो, पहले चेक करके देख लो, क्योंकि ये बड़ी नंबर है ना, बड़ा डिजिट है ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितने टाइम्स में जाएगा। 8 2 जा होता है 16, और यहाँ पे लिखेंगे 8, 8 1 जा 8 होता है, मतलब 21 टाइम्स में गया। इसका मतलब ये हुआ कि 8 को अगर हम 21 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 168 आ जाएगा। 8 को अगर हम 21 से मल्टीप्लाई कर दें तो 168 हमें मिल जाएगा। क्लियर है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 21 से जब मल्टीप्लाई किए हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी 21 से मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों जगह 21 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 21 3 जा होता है 63, बाई कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा 3/8 का था, ये कंप्लीट हो गया, 168 आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी, 2/7 की। तो 2/7 है, इसको इसका भी डिनोमिनेटर 168 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 7 से पहले किसको मल्टीप्लाई करें ताकि हमें 168 आ जाए। तो यहाँ फिर हमें क्या करना होगा, डिवाइड करके चेक कर लेना होगा। डिवाइड करेंगे 168 को, करोगे तो 7 2 जो होता है 14, 6 में से 4 को माइनस करोगे 2,
यहाँ से इस 8 को यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। इस 8 को क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ पे लिख देंगे। 7 के टेबल में 28 आप चेक करो, 7 4 जा होता है 28, 7 4 जा कितना होता है 28 होता है। मतलब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 24 आ चुका है। कितना आ गया, 24 आ गया। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, 24 से न्यूमरेटर में भी और 24 से डिनोमिनेटर में भी, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 24 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 और 24 को मल्टीप्लाई करोगे आपको आ जाएगा 168 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, और 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 168 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है 1/3, इसको भी कर देना है लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब आप देख सकते हो 1/3 को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब हमसे कह रहे हैं कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 168 आ जाएगा। फिर आप 3 से इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो। अगर आप 3 से करना चाहोगे तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ठीक है। 3 6 जा कितना हो गया 18 हो गया। मतलब 3 को अगर 56 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 168 मिल जाएगा। तो 56 से जब हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हैं तो न्यूमरेटर में भी हमको 56 से मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों में करना होगा, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं इसको। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 1 जा 56 हो गया, और इन दोनों को 3 और 56 को मल्टीप्लाई करेंगे हमें आ गया 168 आ गया। तो आप देखो सभी जगह आपको 168 दिख रहा होगा, सभी में डिनोमिनेटर में क्या हो गया 168 हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से सम कर सकते हैं, ये आराम से अब सम हो जाएगा, क्योंकि अब हमें क्या करना है 63/168 लिखना होगा, प्लस 48/168 लिखना होगा, प्लस क्या लिखना होगा 56/168 लिखना होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किस में चेंज कर दिए, हम सबको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दिए ना। अब लाइक फ्रैक्शन में तो बहुत इजी बताए हैं, क्या करना है, न्यूमरेटर को सम कर देना है, 63 प्लस 48 प्लस 56, और जो डिनोमिनेटर में होगा उसका क्या लिख देना है, यहाँ पे कॉमन नंबर लिख देना है। तो डिनोमिनेटर में सभी जगह 168 है तो 168 क्या करेंगे, लिख देंगे। अब सम करो आप इसको, सम करोगे टोटल तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको सम करते हैं तो आप देख सकते हो 8 और 3 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17 का 7 कैरी बच गया 1, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 11 और 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16, ठीक है। 16 हो गया बाई 168, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 167/168 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। जो अनलाइक फ्रैक्शन होगा उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, उसके बाद उसको सिंपल सा सम कर देना है। क्लियर है। ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आंसर भी लिख दिया गया 167/168। बाकी का जितने भी क्वेश्चन है आपको उसी पैटर्न से सॉल्व कर लेना है, जितने भी अनलाइक फ्रैक्शन में है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तीसरा आपको मिलेगा एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें टोटल मिक्स होगा, जैसे लाइक भी हो सकता है अनलाइक भी हो सकता है, इसको होल में भी दे रखा होगा, इस टाइप से आपका क्वेश्चन होगा। ये होता है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। उसको किस तरह से सम करेंगे वो आप लोग देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कह रहा है सबको क्या करना है, सम निकाल देना है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है 1 होल 2/3 है, प्लस ये क्वेश्चन बता रहे हैं हम आप लोगों को 1 होल 2/3 है, प्लस 3 होल 1/4 है, प्लस 5 होल 1/2 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ये भी तो अनलाइक ही फ्रैक्शन है। तो पहले तो इसको क्या करते हैं, इसको होल से बाहर आते हैं, तो इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 1 और 3 को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 1 जा हो जाएगा 3, और इसको सम करेंगे 3 1 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसमें 2 को सम कर देंगे, जो न्यूमरेटर में होगा उसको क्या करेंगे, सम कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो गया, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5/3। जो डिनोमिनेटर में होगा वो सेम लिख देंगे। अब आगे देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा होता है 12, 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है, तो ये 12 हो गया, सॉरी 4 3 जा 12 और 1 को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 4 3 जा 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो गया, 13/4। अब इसको सम करेंगे, 5 2 जा 10 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया, 5 2 जा 10 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया, मतलब 11/2 लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो अब हमें इसको क्या करना है, अब आप यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, डिनोमिनेटर सबका क्या है, अलग अलग है। तो पहले तो डिनोमिनेटर को इक्वल कर दूं, क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए फिर क्या करेंगे, फिर इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो आप 3 4 2 का एलसीएम ले लो, 3 4 2 सबका एलसीएम लेंगे। तो आप देख सकते हो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको पहले 2 से लगाएंगे, क्योंकि 4 और 2 जो है ना दोनों 2 के टेबल में आता है। डिवीजन मेथड बताए थे तो उस टाइम में हम बोले थे कि कम से कम 2 ऐसे नंबर होना चाहिए जो किसी एक नंबर में आना चाहिए, सॉरी किसी एक नंबर के डिवाइड से कट जाना चाहिए। तो 4 और 2 दोनों क्या है, 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे 2 से इसको एलसीएम करेंगे। तो 3 तो आता नहीं है, तो जो नहीं आएगा उसको सेम लिख देना है। तो 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 को सेम लिख देंगे। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा कितना होता है 4, 2 1 जा कितना होता है 2 हो गया। अब ये 3 है और ये 2 है, ये दोनों तो अलग अलग नंबर है, क्योंकि 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है, 3 केवल 3 के टेबल में आता है। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया और 6 2 जा कितना हो गया, 3 2 जा 6 6 2 जा कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया, इसका एलसीएम हमारे कितना आ गया, 12 आ गया। कंप्लीट है? तो ये जो एलसीएम 12 आया है वो क्या करेंगे, एलसीएम हमें कितना आ गया, 12 आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, सभी जितना भी जो डिनोमिनेटर है सबको 12 कर देना है, डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, 12 कर देना है। 12 करेंगे तभी तो ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा ना। तो लाइक फ्रैक्शन में लाने के लिए देख सकते हो क्या करेंगे, 5/3 है ना, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो आप देख सकते हो 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया। तो डिनोमिनेटर में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी कर देंगे। तो यहाँ पे हमें कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 13/4 है, तो अब हमें क्या करना है, 4 को 12 करना है, क्योंकि एलसीएम 12 है ना, तो 12 में ही चेंज करना होगा। तो 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 4 3 जा होता है 12, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 3 से जब आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर में भी क्या करना है, 3 से कर देना है मल्टीप्लाई, दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 13 3 जा कितना हो जाएगा, 39 और 4 3 जा हो जाएगा 12, 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ भी 12 आ गया, यहाँ भी अब 12 आ गया। अब हमें किसको 12 करना है, 11/2 को, है ना। 11/2 जो है ना, इस वाले फ्रैक्शन में देखो इसका भी डिनोमिनेटर को 12 कर देना है। तो आप देख सकते हो 2 के टेबल 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाएगा, तो 6 से आप मल्टीप्लाई करो, 2 6 होता है 12 और यहाँ भी 6 हो जाएगा, दोनों जगह क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 आने के लिए डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में दोनों में 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 6 होता है 66 और 6 2 होता है 12। तो आप देखो सभी जगह आपको 12 मिल रहा होगा, डिनोमिनेटर में यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 हो गया, यहाँ भी 12 हो गया। मतलब ये किस में चेंज हो गया, आप सब लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, सबको क्या कर दिए हैं, लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको एक साथ सम कर देंगे, 20/12 प्लस 39/12 प्लस 66/12। अब ये लाइक फ्रैक्शन में जब चेंज हो गया है, तो लाइक फ्रैक्शन का तो आपको बता ही चुके हैं,
जो न्यूमरेटर में होगा उसको सम कर देंगे। 20 प्लस 39, 20 प्लस 39 प्लस 66 बाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कितना होगा, इसको सम करोगे तो 9 और 6 15 का 5 कैरी बचा 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, और 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। मतलब 95/12 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 95/12 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। जितना भी हो, मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो भी, और जो सिंपल फ्रैक्शन हो तो भी। क्लियर है? तो ऐसे आप लोगों को सारे क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। बाकी का जो नेक्स्ट क्लास में है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन जो भी हो उसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।